कैंप है ना, कैंप के बगल में, कैंप के बगल में। पता नहीं ये हमारे सचिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वो वॉलीबॉल के हमारी टीम को किया जाता था। हम तो लड़की हैं, ऐसे घर वाले मना करते थे, तुम लड़की हो तुम नहीं खेल सकती, ऐसा बोलते थे। लड़के ही कर सकते हैं हर चीज, ऐसा हो सकता है। ऐसे होता तो सचिन सर आए थे। अच्छा, क्या किया आपकी बैट पे? साइन कर दिए। अच्छा, पहले से आपको मालूम था कौन आ रहा है, क्या तैयारी किया था आपने? मैं ये 1 घंटे पहले से यहाँ पे आके था। हाँ। तो सचिन सर आए तो मैं बहुत खुश हो गया। अच्छा, तो क्या बोले जाने से पहले? आपका बैट मांगे? हाँ, बैट मांगे। उसके बाद उसमें दस्तखत कर दिए। अच्छा, आप लोगों ने कुछ गिफ्ट भी दिया उनको? हाँ, हमने उनको गिफ्ट भी दिया। क्या गिफ्ट दिए आप? बस्तर मॉडर्न आर्ट। अच्छा, तो क्या लिखे बैट में? बैट में बेस्ट विशेस और अपना ऑटोग्राफ कर दिया। अच्छा, कुछ बोला उन्होंने आपको? ऐसे ही खेलते रहो अच्छे से। अच्छा, आप सभी के, आपके जो साथी आए थे सभी के बैट में उन्होंने साइन किया? सभी के बैट पे नहीं हो पाया। कैसे हैं आप? बढ़िया। मुझे नहीं लगता आप इतने खुश हो जितना मैं हूँ। जो यहाँ आकर मेरे चेहरे पे मुस्कान थी और सारा और सानिया के चेहरे पे मुस्कान थी, वो देखने जैसी थी। क्योंकि जो एक दिल से प्यार मिलता है ना, उसकी वैल्यू नहीं की जाती, वो एक प्राइसलेस चीज़ बन जाती है। और मेरे लिए ये एक्सपीरियंस प्राइसलेस एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट का आभार मानता हूँ और सभी जो मंच पे बैठे हैं सभी की कंट्रीब्यूशन रही है। सो बिग थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सपोर्ट। क्योंकि जब हमें पता लगा थ्रू मानदेशी जो हमारे फाउंडेशन STF फाउंडेशन के साथ काम करते हैं, दोनों टीम्स यहाँ मौजूद हैं। जो हमारी टीम है लेड बाय जोया, STF फाउंडेशन, यहाँ के बाकी हमारे STF फाउंडेशन के मेंबर्स भी हैं। अंजलि जो एक्टिव रोल प्ले करती है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे शिप के जो कैप्टन है, हमारी टीम के जो कैप्टन है वो अंजलि है। उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और सारा ने ज्वाइन किया है हमारा फाउंडेशन और अभी सानिया भी उसी रास्ते पे चल रही है। एक मेंबर जो है वो एक मेंबर है जो जिसे हम अभी यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो अर्जुन है। उसके क्रिकेट कमिटमेंट्स की वजह से वो नहीं यहाँ आ पाए। मगर जब हमें पता चला कि यहाँ पे स्कूलों में ग्राउंड्स है ही नहीं, बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह है नहीं, मुझे मेरा बचपना याद है। मेरे ज़िंदगी की भी शुरुआत मैदान से ही हुई थी। और जब
मानदेशी फाउंडेशन, जो प्रभात, दिव्या और चेतना जी यहाँ पे हैं, इनके साथ हमारा फाउंडेशन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और हम फॉलो करते हैं कि वो किस तरह से मोटिवेट होते हैं और अलग अलग जगह जाके अपना काम करते हैं। बातें बहुत कम करते हैं। आपने देखा ही यहाँ पे उनके टीम के 2 लोग थे जो मेंबर्स थे जिन्होंने मदद की यहाँ पे ये सारे ग्राउंड्स बिल्ड करने के लिए, मगर आगे नहीं बढ़ते हैं। हमेशा काम जब होता है तब आगे बढ़ते हैं। जब लोगों में उनके बारे में बात की जाती है तो हमेशा दूसरे लोग बात करते हैं, वो नहीं कभी बात करते। और मैं समझता हूँ जब किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है या करने की इच्छा होती है रादर, तो उसके कंट्रीब्यूशन का रियल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब बाकी के लोग बात करते हैं, वो नहीं बात करते। और वही मैं कहूँगा कि हमारी जो टीम है, मैं अभी थोड़ा खुद को सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन से थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम है वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है इसमें। वो बहुत मेहनत करती है और मानदेशी के साथ उन्होंने जो यहाँ कर दिखाया है, मैं बहुत खुश हूँ इस रिज़ल्ट से। बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैदान से, वो मुझे याद आया। मगर जब आप मैदान पे जाते हो तो आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, अच्छे कोचिंग की ज़रूरत होती है। और उसी समय हमें जो ट्रैवल कोच का प्रोग्राम है वो मानदेशी थ्रू पता चला और हम दोनों ने इकट्ठा आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने डिसाइड किया कि अर्जुन को उसके इंटरव्यू में एक सवाल किया गया था कि खुद को 5 साल में कहाँ देखते हो, तो उसने कहा कि कौन सक्सेसफुल नहीं होना चाहता है, सभी खेलना चाहते हैं, मगर मैं किसी का नुकसान करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो एज पेरेंट अंजलि और मैं ये कह सकते हैं कि वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम एंड सो आर वी ऑफ सारा एंड सानिया। मेरे अगर फादर यहाँ पे होते हमारे बीच तो ज़रूर अर्जुन को शाबाशी देते। यहाँ पे हम बैठे और इतने सारे बच्चे हैं, मगर अभी शुरू में छोटे लड़की ने एक स्टेटमेंट दी कि लड़कों और लड़कियों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी कभी नोइंगली होता है, कभी कभी अननोइंगली होता है। मगर ये जो मैं देख रहा हूँ अभी मेरे सामने, ये इसके लिए मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि वेरी वेल डन, कि यहाँ पे उतने ही मुझे लड़कियाँ दिख रहे हैं जहाँ लड़के हैं। और हमारे घर में मुझे 2 भाई हैं, 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन है, मगर कहीं ये डिफ्रेंशिएशन कभी ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ लड़कों को कुछ ज़्यादा मिल रहा है और मेरे बहन को कम मिल रहा है। इनफैक्ट पॉसिबली इट वॉज द अदर वे राउंड, कि उसे पहले दिया जाता था और बाद में हमें बांटा जाता था। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आई बिलीव विमेन आर द बैकबोन ऑफ एवरी फैमिली। उनके सिवा फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती। आप तालियां बजा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी के लिए, सबके लिए तालियां बजा सकते हो। यहाँ आके मैं वापस कहूँगा मुझे बहुत खुशी हुई है। बच्चों को इतने सारे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, इसका फ़ायदा लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हिडन डायमंड्स होंगे, उनको एक्सप्लोर करना कोचेस का काम है। उनको सही लोकल टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे और उनको इस लेवल तक ट्रेनिंग देंगे कि वो अच्छा नॉलेज बच्चों में बांट सकें। क्योंकि अगर किसी के पास एनर्जी होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि वो एनर्जी को डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, वो एनर्जी को चैनलाइज करना होता है, तब उनकी वैल्यू बढ़ते जाती है। तो मुझे यहाँ पे बहुत डायमंड्स दिख रहे हैं और मैं सारे लड़के लड़कियों को यही कहूँगा कि ये उम्र है खेलने कूदने की, ये उम्र है खेलने कूदने की, मस्ती करने की। मैंने भी बहुत मस्ती की, मैं तुम्हारी उम्र से गुजरा हूँ। वो सब कुछ होना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, मगर ये उम्र में दोस्त भी बनाने चाहिए।
अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो एक ट्रू फ्रेंड होता है वो उसको दो क्वालिटीज़ उसमें होने बहुत ज़रूरी है। वो मिरर जो कहते हैं, आईना, उसमें वो दिखना चाहिए हमें, और परछाई, शैडो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तो ऐसे दोस्त रखो जो हमेशा आपको सही एडवाइस दे और आपका साथ नहीं छोड़े। मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत सारे एडवाइस मिले, मगर सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस था मेरे फादर से कि क्रिकेट तुम्हारा कितने साल चलेगा। उस समय तो जब मैं 16 साल का था तब मैंने इंडिया के लिए खेला था पहली बार। फादर ने कहा मे बी 10 साल 15 साल, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हें लोगों ने याद रखना चाहिए अच्छे इंसान के ज़रिए, तो अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। उसी की कोशिश हर दिन, जैसे कि हम कहते हैं कि हर दिन हमें उठ के तैयार होना पड़ता है, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाना पड़ता है, वैसे ही अच्छी चीज़ों करने के लिए भी हमें हर दिन उस चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं होती।